सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल मडी यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की ये वाली वीडियो के अंदर आपको न्यू कॉम्बो देने वाला हूँ जिसके साथ न्यू टूल होंगे। ठीक है, तो जैसे ही फ्लैश करूँगा कॉम्बो, तो भाई जैसे जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मैं, आपको वही करने हैं। जो वाला मैं पहले मॉडल फ्लैश करूँगा वही करना है, अदरवाइज़ जो है लैग फिक्स नहीं होगा। अगर आप ऊपर नीचे कोई भी फ्लैश कर दोगे तो वो फिक्स नहीं होगा आपका गेमिंग लैग। तो ये वाला जो कॉम्बो है भाई, ठीक है, तो इसके अंदर थोड़े से पहले वाले मॉडल भी हैं, तो एक दो न्यू मॉडल है। तो आपको बता दूंगा पूरा कैसे इसको फ्लैश करना है और कौन सा टूल जो है पहले फ्लैश करना है, कौन सा बाद में करना है, आपको वीडियो में देख लेना है पहले। ठीक है, तो भाई सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपको मैजिक्स रूट अपना ओपन कर लेना है। ठीक है जी, तो इसको कर लेते हैं ओपन। उसके बाद चलेंगे नीचे जहाँ पे आप टूल वगैरह फ्लैश करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी जो गेमिंग का मॉडल है वो फ्लैश नहीं कर रखा हुआ। ठीक है ना, क्यों नहीं कर रखा भाई? काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूजन हो रहा था भाई, ये टूल फ्लैश कर लिया, ये कर लिया, बट लैग फिक्स नहीं हो रहा भाई। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप ऊपर नीचे जो भी टूल्स वगैरह है फ्लैश कर लेते हो। तो सबसे पहले कौन सा टूल फ्लैश करना है वो बताने वाला हूँ। तो कौन सा कैसे कैसे जैसे फ्लैश करूँगा आपको वैसे ही स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भाई वो वाला टूल फ्लैश कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो टूल है, ठीक है, ये फ्लैश कर लेना है। उसके बाद सिंपल बैक आना है, फिर से जाना है मॉडल्स के अंदर, फिर जो दूसरा मॉडल है अभी वो फ्लैश करेंगे। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो मॉडल है भाई, ये गेम के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब भी आप करते हो तो आपका जो गेमिंग लैग होता है वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, अभी दूसरा कौन सा मॉडल फ्लैश करना है और उसके बाद फ़ोन को रीबूट करना होगा। ठीक है, अभी दूसरा जो मॉडल है हाल ही मैंने कल ही दिया है आपको। ठीक है ना भाई, वो वाला भी अनलॉक मैक्स FPS जे वाला टूल है। तो आपको जे फ्लैश कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको फ़ोन को क्या करना है, रीबूट करना है। यहाँ पे नीचे रीबूट की ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले सबसे इसको वीडियो को सेव कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो जो है वह सेव नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को पहले सेव कर लेते हैं। तो भाई जो हमारा टूल था वो मैंने फ्लैश करने के बाद फ़ोन को रीबूट किया है। तो यहाँ पे देखते हैं वो टूल वहाँ पे शो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखना भी वो दोनों टूल यहीं पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टूल पहले सबसे इंस्टॉल करने हैं। आप देख ले, स्क्रीन रिकॉर्डर, अनलॉक मैक्स FPS एंड ग्राफिक्स। ठीक है, ये दोनों फ्लैश करने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है फ्रैंको कर्नल। ठीक है, जे वाला। अभी काफ़ी सारे बंदों का क्या होता है कि उनको इशू आता है फ्रैंको कर्नल जब भी आप फ्लैश करते हैं। तो उसके बाद जब इसमें कस्टमाइज जो भी करना होता है वो करते हैं तो फ़ोन बूट लूप पे चला जाता है। तो आप भाई उसके जगह एक और एप्लीकेशन जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको वो भी वीडियो के अंदर बता दूंगा जो मॉडल फ्लैश करने के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी दूसरे वाला जो मॉडल है वो फ्लैश करेंगे, फिर आपको बताता हूँ आपको कौन सा जो मॉडल है वो फ्लैश कर लेना है। ठीक है, उसकी जगह पर। ठीक है, तो ध्यान से देखना कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है दूसरे ऐप के लिए, मैं वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है ना, सबसे पहले जाना इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे सीधा हम जहाँ पे मॉडल्स वगैरह फ्लैश करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है वो टूल, तो जल्दी से मिल जा भाई। तो भाई यहाँ पे आपको जे वाला टूल जो है वो मिल जाएगा डाउनलोड, इसका डिस्क्रिप्शन में टूल का डाउनलोड आपको मिल जाएगा। तो आपको जे वाला टूल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट करेंगे जब आपको वॉल्यूम बटन प्रेस करने को बोलेगा तो आपको प्रेस कर देना है। जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है स्पेक्ट्रम इंजेक्टर, आपको वो फ्लैश कर लेना है जिनके अंदर जो है फ्रैंको कर्नल ऐप जो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, जो फ्रैंको कर्नल जिनका फ्रैंको कर्नल के अंदर कस्टमाइज करने से फ़ोन बूट लूप में चला जाता है, वो सेकंड वाला या थर्ड वाला एप्लीकेशन यूज़ में ले सकते हैं, वो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर प्रॉपरली काम करता है फ्रैंको कर्नल। तो यहाँ मैं 1 प्रेस करके वॉल्यूम डाउन की प्रेस करूँगा तो मेरे फ्रैंको कर्नल का इंजेक्टर जो है फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप डिसेबल करना चाहते हैं थर्मल को, तो आपको 1 प्रेस कर देना है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे जो DNS होते हैं वो चेंज करने के लिए बोलेगा, तो आपको नहीं करना, स्किप करना इस चीज़ को। तो 1 प्रेस करके वॉल्यूम डाउन की प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। ठीक है, जो भी आपका GPS कॉन्फ़िग होता है तो यहीं पे डिफ़ॉल्ट पे वॉल्यूम डाउन की सिलेक्ट करना लेना। ठीक है ना, उसके बाद आपको बोलेगा इनेबल करने के लिए ट्वीक्स, तो आपको 1 पे
वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करेंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल जैसे ही ये फ्लैश हो जाता है तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीबूट का आ जाएगा। तो इससे पहले रीबूट करें फ़ोन को तो उनको बता देता हूँ कि आपको कौन सा ऐप यूज़ में लेना है। तो यहाँ पे ये 3 एप्लीकेशन है फर्स्ट वाले, इनमें से आप कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनको डाउनलोड कहाँ से करना है तो वो आपको बता देता हूँ। 6 ऐप हैं वैसे तो, इनमें से कोई भी आप यूज़ में ले सकते हैं जिनके अंदर जो फ्रैंको कर्नल जो नहीं चलता। ठीक है, जहाँ पे लो रन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्टर भी यूज़ करते हैं, ऑटो परफॉर्मेंस आई ए मूड भी यूज़ में ले सकते हैं, ऑटो परफॉर्मेंस आई ए मूड XTRM भी यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्टर अल्टीमेट के नीचे ही हम वहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट वाली ऑप्शन में, तो वो आपको इनमें से कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। तो ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको इनमें से 1-2 ऐप तो जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल में सर्च करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं नहीं दिखाने वाला अभी भाई। ठीक है, स्टेप आपको बता देता हूँ अगर आपको चाहते हैं तो, फिर भी मैं चलो एक ऐप का बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे पहले से सर्च किया हुआ है। ठीक है, स्पेक्ट्रम रूट लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आप ये एप्लीकेशन को भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, फ्रैंको कर्नल मैनेजर की जगह पर। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो भाई ठीक है, मैं सारे ऐप बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको जो ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा आप सिंपल गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट 6 ऐप में से कोई भी। ठीक है ना, तो भाई आगे के स्टेप बताता हूँ। आपको फ़ोन को कर लेना है रीबूट। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ आगे के स्टेप क्या फॉलो करना है। तो जल्दी से वीडियो को सेव करता हूँ और रीबूट कर लेते हैं। तो भाई जो हमारा मॉडल है वो फ्लैश हो चुका है, तो जल्दी से जाके देखते हैं फ्रंट रूट मैनेजर के अंदर हमारा जो मॉडल है वो फ्लैश हो चुका है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर वही वाला आ चुका है। ठीक है, ये वाला मॉडल फ्लैश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वही बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लेना मेरे भाई। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपने फ्रैंको कर्नल ऐप डाउनलोड किया है, जहाँ पे वो 6 ऐप थे आपको बताया था, 6 ऐप उसके अंदर मिलते हैं, आप कोई भी यूज़ में ले सकते हैं उसकी जगह पे। तो यहाँ पे मैं फ्रैंको कर्नल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ। तो आप जो भी ऐप इसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं आपको वो ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगी उसके अंदर परफॉर्मेंस प्रोफाइल। ठीक है, आपको जो ऑप्शन ढूंढनी है उस ऐप के अंदर परफॉर्मेंस प्रोफाइल वाली। ठीक है, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड सेलेक्ट कर लेना है डिवाइस के ऊपर। जैसे ये आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके फ़ोन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पहले से ही आ चुका था क्योंकि मैंने पहले से ये ऐप जो है इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही ऑप्शन आएगा जैसे अभी आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपको जब भी ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये एक्टिवेट होने में, 1 मिनट भी ले सकता है, 30 सेकंड भी ले सकता है, 10 सेकंड भी ले सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर कितनी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है ना, तो वो जैसे वो कंप्लीट हो जाती है रीबूट करने के बाद तो वो जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज आप मैनुअली भी जो है परफॉर्मेंस मोड वो वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे फ्रैंको कर्नल है या उसकी जगह पे जो 6 ऐप दिखाए थे आपको उनकी जगह पे कोई भी ऐप जो है इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए भाई आगे वाला जो मॉडल है वो फ्लैश करते हैं, सिंपल चलते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम दूसरा मॉडल फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो 3 ही मॉडल फ्लैश हुए हैं अभी तक। ठीक है ना, तो अब यही वाले 3 फर्स्ट फ्लैश करने हैं, जैसे वन स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आए टूल्स की। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फ्लैश कर सकते हैं। तो भाई अगर आप आईफोन 11 प्रो मैक्स वाला जो मेरा मैजिक्स का मॉडल है वो यूज़ करते हैं तो आपको वो वाला फ्लैश कर लेना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैजिक्स का जो आईफोन 12 प्रो मैक्स वाला है मॉडल वो यूज़ करते हैं तो आपको वो फ्लैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो मैजिक्स 12 प्रो मैक्स वाला ही यूज़ करता हूँ तो वही वाला फ्लैश करूँगा। ठीक है, अब अगर आप 11 वाला करते हैं तो आपको 11 वाला फ्लैश करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आईफोन 12 प्रो वाला फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फ्लैश हो रहा है। ठीक है, जो वर्जन 3 है। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक जो फ्लैश नहीं किया हुआ तो भाई कर लो, चैनल के ऊपर वीडियो पहले से है इसकी भी। तो सभी जितने भी टूल्स यहाँ पे जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ सभी का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप सीधा टूल्स को डाउनलोड करते जाओ सीधा जाके फ्लैश कर दो। तो भाई जैसे जैसे स्टेप बताए हैं वही फॉलो करने हैं। तो प्रॉपरली टूल को कैसे फ्लैश करना है उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, तो वो देख के ही फ्लैश करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये टूल जो फ्लैश हो चुका है उसके बाद सिंपल फ़ोन को रीबूट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को सेव करके जल्दी से इस टूल को भी फ्लैश।
तो गाइस जो मेरा डिवाइस है वो रीबूट हो चुका है। तो रीबूट होने के बाद आपको फ़ोन का जो प्रोसेसिंग होता है बैकग्राउंड पे वो कंप्लीट होने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मैजिक्स मैनेजर के अंदर। तो जैसे इसके अंदर आते हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको जाना है इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करना है, वो आपको मॉडल फ्लैश करना है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेमिंग स्पीड वाला मॉडल जो है वो फ्लैश करने वाले हैं। सिंपल इसको टैप कर देना है वर्जन 2 वाले को। तो जैसे ये फ्लैशिंग शुरू हो जाती है तो आप देख लेना। तो यहाँ पे आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स तभी लिखा आएगा अगर आपने आईफोन वाला जो मॉडल है वो फ्लैश किया हुआ है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किए हुए थे वैसे ही आपको वो फ्लैश कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है ये वाला टूल जो है फ्लैश होने में। तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है भाई, गेम ऑप्टिमाइज मिलता है, गेम मूड मिलता है, हेडशॉट ट्रैकर मिलता है, ठीक है। फास्ट सिस्टम परफॉर्मेंस मिलता है और भी साउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया हुआ है भाई। आपको साउंड बहुत ही अच्छा इसके अंदर प्रोवाइड होता है अगर आप गेमिंग करते हैं, चाहे फिर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर जो सिस्टम ऐप्स होते हैं वो भी ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं इसके थ्रू। जैसे आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो टूल था वो फ्लैश किया था तो उसका भी जो स्क्रीन वाला होता है भाई, तो उसका भी जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको अनइंस्टॉल करने जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, आप मॉडल को अनइंस्टॉल करोगे यानी मॉडल को रिमूव करोगे तो ही वो वाला भी रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे मॉडल्स फ्लैश हो रहे हैं तो इनको धीरे धीरे फ्लैश होने देना है, ठीक है। जितने भी इसके अंदर मूड दिए हुए हैं सभी ट्वीक्स फ्लैश होने देने हैं। तो उतनी देर आपको वेट करना है भाई। जो थोड़ा बड़ा टूल था तो इसके ऊपर टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जब तक ये फ्लैश हो रहा है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होने के बाद क्या स्टेप करने हैं आपको वो बता देता हूँ। सीधा आपको फ़ोन रिबूट नहीं करना, ठीक है। जिन लोगों ने आईफोन 12 प्रो मैक्स वाला जो टूल फ्लैश कर लिया है उनको स्टेप करना बाकी है, ठीक है अभी। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होने देते हैं फिर आपको बताता हूँ आगे स्टेप क्या करने हैं। तो चलो भाई इतनी देर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है ना। तो काफ़ी ऐसे मॉडल लेके आता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो भाई जितने भी कॉम्बो के अंदर मैंने जो 1 बाय 1 स्टेप और मॉडल्स फ्लैश किए हैं आपको वैसे ही फ्लैश करने हैं, अदरवाइज आपको लैगिंग फिर मिलेगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे भाई जो आपने न्यू वाला मॉडल दिया था वो काम नहीं कर रहा, ऐसे काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे। तो इसलिए मेरे को ये कॉम्बो का वीडियो अलग से फिर से क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मैं और भी वीडियो डालना चाहता था बट मेरे को फिर से वही टॉपिक के ऊपर वीडियो दोबारा से डालना पड़ रहा है। तो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ तो भाई कोई भी इशू नहीं है अगर एक्स्ट्रा वीडियो भी अपलोड करना पड़ रहा है तो भाई यहाँ पे ठीक है आप देख सकते हैं कैसे जो सारे ट्वीक्स हैं वो धीरे धीरे फ्लैश हो रहे हैं। तो ये जितने भी टूल्स आप फ्लैश कर रहे हैं इन सभी का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड पड़े हैं तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। सिंपल आपको वही स्टेप फॉलो करके फ्लैश करने हैं। उससे पहले क्या करना है, अपने जितने भी मॉडल्स फ्लैश किए हुए हैं मेरे वाले वो सारे पहले रिमूव कर लेने हैं। जैसे इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप फ्लैश किए हैं वैसे ही करने हैं, ओके। ऐसा नहीं है भाई अब जैसे मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको ऐसे फ्लैश करना है बट मैं वैसे फ्लैश नहीं करता, मैं स्टेप बाय स्टेप ही मॉडल फ्लैश करता हूँ सभी मॉडल्स को रिमूव करने के बाद, क्योंकि ये जो कॉम्बो के अंदर होता है सभी को एक दूसरे से इंजेक्ट किया होता है भाई, ठीक है ना। एक दूसरे की परफॉर्मेंस जो कनेक्ट करने के लिए 1 बाय 1 ही फ्लैश करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप पहले कोई फ्लैश कर लेते हो फिर बाद में दूसरा फ्लैश कर लेते हो तो इशू मिलेगा आपको, लैगिंग मिलेगा, क्योंकि दूसरा मॉडल डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ आपको 1 बाय 1 जो है फ्लैश करने है, आपका कोई भी मॉडल जो डिसेबल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे वीडियो क्रिएट किया है अलग से भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये फ्लैशिंग कंप्लीट होती है तो आगे के स्टेप आपको बताता हूँ क्या करने हैं, ठीक है ना। तो भाई एक बार फिर से बोल रहा हूँ भाई यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भाई इसकी जो लोडिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे जो इसकी फ्लैशिंग है वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होने वाली है तो देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है ना। आगे तो रीबूट के लिए ही आएगा। तो यहाँ पे 10% हो चुकी है, ओके। यहाँ पे 30% हो चुकी है अभी, तो जल्दी से ये 100% हो जाएगी अभी। तो फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या स्टेप वगैरह करना है। तो यहाँ पे 100 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम नीचे आ चुका है और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो यहाँ पे अभी रीबूट आने वाला है। तो भाई जैसे रीबूट आता है तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है रीबूट करने से पहले वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे रीबूट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार बैक आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे जो मॉडल फ्लैश किए हुए हैं आपको कितने मॉडल आप देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 मॉडल हैं,
ठीक है, आपको यही फ्लैश करने होते हैं। तो जैसे 1 बाय 1 फ्लैश किया वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो जो आईफोन वाला मॉडल फ्लैश किया था हमने, उसके ऊपर थोड़े से स्टेप अभी बाकी हैं, ठीक है। जिन लोगों ने आईफोन 12 प्रो मैक्स वाली वर्जन 3 की वीडियो या 2 की 1 की वीडियो देखी होगी, उनको पता है मैं फ्रैंको कर्नल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो उसके बाद कस्टमाइज आपको खुद अनेबल कस्टमाइज करना पड़ता है, मैनुअली जाके ऑप्शन अनेबल करनी होती है। तो अभी काफ़ी सारे बंदों को कन्फ्यूज़न यहीं पे होता है। वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे फ़ोन के अंदर जो फ्रैंको कर्नल के अंदर कुछ भी कस्टमाइज़ यहाँ करते हैं, वो मैनुअली जाके यहाँ फ्लैश करने के बाद जो भी कस्टमाइज़ करते हैं फ्रैंको कर्नल के अंदर, तो फ़ोन जो है बूट लूप में चला जाता है, ठीक है भाई। तो वो जिनका फ़ोन बूट लूप में चला जाता है, तो भाई वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। स्किप वो वही लोग करो जिनके फ़ोन में काम करता है ना भाई, वो स्किप नहीं करना, ठीक है। आपको ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देते हैं, ठीक है। आपको पता है ये सब अनेबल करवाए थे मैंने, ठीक है ना। इसके अंदर तो आपको यही अनेबल कर लेने हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अनेबल हैं, जिनके नहीं है तो भाई कर लेना, ठीक है। तो ओके, इनको अनेबल कर लेना आप लोग जिनके यहाँ पे नहीं अनेबल हुए हैं। तो ये अनेबल करने के बाद ही आपको फ़ोन को रीबूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वो स्टेप कर लेता हूँ। अभी मैं वीडियो में वो स्टेप जो है स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही उसकी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, तो नहीं तो ये वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो पॉज करके ये सारे अनेबल कर ले हैं पहले से ही। तो गाइस जिन लोगों को ये स्टेप नहीं मालूम, तो वो पहले जो मैंने मॉडल फ्लैश किया था जब हमने आईफोन 12 प्रो मैक्स वाला वर्जन 2 वाला, ओ सॉरी 3 वाला, तो वो जहाँ वहीं पे जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक भी, तो वहीं पे जाके वीडियो देख के ये स्टेप फॉलो कर लेना, सारे कौन कौन से ऑप्शन अनेबल करनी है। इसमें करूँगा तो फिर से वही स्टेप है, तो भाई वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आपको बताने के लिए सिंपल इसको मैंने स्किप कर दिया इतने पार्ट को, कौन कौन से स्टेप इसके अंदर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको जैसे ही आपने पता है, आपको हमने अभी गेमिंग स्पीड वर्जन 2 वाला जो फ्लैश किया था, तो अभी फ़ोन को रीबूट करना बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें सिंपल फ़ोन को रीबूट कर लेना है। जैसे आप फ़ोन का रीबूट कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे भाई उसके बाद आप मज़े से गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कोई भी लैग इशू नहीं आएगा, चाहे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करो, चाहे आप नॉर्मल गेम प्ले खेलो, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं आएगा भाई, ठीक है। गारंटी है भाई कि आपको बिल्कुल भी गेमिंग लैग इशू उसमें भी नहीं मिलने वाला। तो जो मॉडल मैंने फ्लैश किए हैं तो एक बार फिर से देख लो भाई, ठीक है। तो वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ऐसे नहीं कि भाई आप जहाँ पे मॉडल देख लिया आपको जे वाला इंस्टॉल करना है, जे वाला करना है, तो ऐसा नहीं है भाई। ऐसे इंस्टॉल करोगे तो फिर लैग मिलेगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको वीडियो के अंदर बताया आप कौन कौन से मॉडल फ्लैश करने हैं, कैसे फ्लैश करने हैं। अगर आप ऊपर नीचे फ्लैश कर दोगे तो क्या होगा, दूसरा मॉडल डिसेबल हो जाएगा। तो ये जितने भी मेरे मॉडल्स हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है भाई, इंजेक्ट है एक दूसरे से, तभी वर्क करेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फ्लैश करोगे, ओके। तो इनको फ्लैश कर लेना, उसके बाद ही फ़ोन को रीबूट करना। जैसे जो मॉडल फ्लैश करने के बाद मैंने फ़ोन को रीबूट करने के लिए बोला, तो आपको फ़ोन को रीबूट कर लेना है। ऐसे नहीं कि अभी सभी को फ्लैश करके एक ही बार फ़ोन को रीबूट करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फ्लैश करने हैं। तो जो मॉडल जितने मॉडल पे मैंने फ्लैश करने के बाद फ़ोन को रीबूट किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तभी रीबूट करना है। ऐसा नहीं करना भी एक ही बार सभी मॉडल को फ्लैश कर लो और एक ही बार फ़ोन को रीबूट करना है। ऐसा करोगे तो भाई, ठीक है, एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मॉडल का जो इंजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस यही था। तो ठीक है, मैं फ़ोन को रीबूट कर लूँगा वीडियो के बाद। तो भाई आज की वीडियो में बस यही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।